जय माता दी बेटा। हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमय रखे। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बने रहे। बहुत से बच्चे माँ की साधना सेवा करते हैं तो वो बच्चे कहते हैं हमें माँ के दर्शन ही नहीं होते हैं। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? जो बच्चे कहते हैं कि हमें माँ के दर्शन नहीं होते हैं, वैसे तो माँ अपने हर बच्चों को दर्शन देती है जो माँ की सेवा साधना करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमें माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं बेटा, तो आप माँ की भक्ति में जुड़े हुए हो तो आप बिल्कुल निष्कल्प मन से जुड़ें। बिल्कुल आप मन में कोई भी माँ से पाने की लालसा ना रखें, कोई उनसे इच्छा ना रखें या हमें ये चाहिए या हम इस वजह से भक्ति कर रहे हैं या हम आपको इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद को, आपके प्रेम को। तो माँ बहुत ज़्यादा उन बच्चों की परीक्षा लेती है, क्योंकि माँ उन बच्चों को इसलिए परीक्षा लेती है उन बच्चों की कि माँ भी अपने बच्चों को देखती हैं कि वो बच्चे कितने समय तक माँ के विश्वास में रहेंगे, माँ की साधना करेंगे, या कब तक वो माँ के चरणों में बैठे रहेंगे या माँ की साधना सेवा में कब तक जुड़े रहेंगे। इसलिए जो बच्चे अनजाने में पूजा पाठ करते हैं उन बच्चों को पता ही नहीं होता है और उनको माँ के दर्शन भी हो जाते हैं। ये मैंने अपने बहुत सारे बच्चों के साथ महसूस किया है जो दरबार में आते हैं, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है अपने ऊपर। मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कहती हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं अपने बच्चों को वही बातें शेयर करती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो जिन बच्चों को माँ के दर्शन नहीं होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि हम माँ की सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, नहीं दर्शन हो रहे हैं हमें, तो वो बच्चे क्या करें? आप माँ का सेवा उठाएं 40 दिन की संकल्प के साथ। आपको सेवा करनी है माँ की 40 दिन पूरे। आपको माँ का चालीसा करना है। आप किसी भी मंदिर में जाके ये कर सकते हो, जो भी आपके आसपास मंदिर हो घर के। आपको नंगे पैर माँ की सेवा उठानी है, वो आपके भाव है अगर आप उठा सकते हो तो। अगर आपके आसपास मंदिर है तो ही आप उठाना बेटा, नहीं तो बाकी आपकी श्रद्धा है। क्योंकि फिर आप कहोगे कि माँ ने तो हमें नंगे पैर के लिए साधना बोल दी है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के शरीर पे कष्ट देख के खुश नहीं होती है। वो हमारे खुद के स्वयं भाव होते हैं कि माँ को कैसे हम प्रसन्न करें, माँ के लिए हम क्या करें। हमारा मन आत्मा इतना माँ की भक्ति में पागल होता है कि हम माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उन बच्चों को कहती हूँ कि आप माँ की साधना में हो और माँ के दर्शन चाहते हो तो आप माँ का चालीसा करें। आप एक जल लोटा लेके जाएं। सुबह आपको माँ की दोनों टाइम सेवा करनी है। सुबह भी आपको जोत बत्ती करनी है माँ की, और शाम को भी आपको एक जल लोटा ले जाना है मंदिर में, और आपको एक सरसों के तेल का दीपक ले जाना है। आपको वो दीपक रोज़ 40 दिन तक माँ के चरणों में जलाना है। एक जल लोटा ले जाके आपको माँ के चरणों में समर्पित करना है। आप 40 दिन तक ये सेवा करें। अगर आप नंगे पैर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। आप 40 दिन तक माँ के चरणों में दिया जलाएंगे और आप एक जल लोटा माँ के चरणों में गंगा जल मिला के समर्पित करेंगे माँ के चरणों में। और आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। अगर आप चाहो तो जाप मंत्र आप करते हो माँ का तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल माँ का आप ध्यान करें 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपके पास है, आप माँ की सेवा में बैठें, माँ को याद करें। माँ आपको ज़रूर दर्शन देगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि माँ अपने बच्चों के सिंपल स्वभाव भाव से ही खुश होती हैं। माँ दिखावे से खुश नहीं होती हैं। तो आप माँ को सच्चे दिल से माँ की भक्ति करते रहें। और 40 दिन के बाद जब आपका चालीसा हो जाए तो आपको माँ की 5 कंजका या 9 कंजका बिठानी है, और उनको हलवा पूड़ी चने छोले से माँ को भोग लगा के उन कंजकाओं को भी लगाना है। और आप कुछ भी उनको दे सकते हो जो आपकी श्रद्धा है दान दक्षिणा में। और आपको लास्ट में फिर गौ माता को भी या किसी पंडित पुजारी को भी आपको दान दक्षिणा भोग प्रसाद देना है। जय माता दी। ज़रूर आपको माँ के दर्शन होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जय माता दी। अपने बच्चों के साथ माँ हमेशा रहती हैं, लेकिन सिर्फ हमें नज़र ही नहीं आती हैं। हमारे कोई काम ऐसे होते हैं, भाव ऐसे होते हैं जिससे माँ हमारी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेती हैं। आप माँ को याद करें, सेवा करें, माँ ज़रूर आपको दर्शन देगी। जय माता दी।